कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव कल्याणोर्मदनं देवकी परमानन्दं कृष्णवन्दे जगद्गुरु, कृष्णवन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्णा शरणं मम, श्रीकृष्णा शरणं मम, श्रीकृष्णा शरणं मम। तेरी खूबियां मैं क्या जानता मैं, तेरी खूबियां मैं क्या जानता मैं, तुझे सावे बस जी मेरा जानता मैं, तुझे सावे बस जी मेरा जानता मैं। मोहब्बत तेरी तो हुई मेरे दिल में, तेरा दिल इसे बरमला जानता मैं, तेरा दिल इसे बरमला जानता मैं। तुझे कहते हैं जगत गुरु हम सब, तुझे कहते हैं जगत गुरु हम सब, तू गिरते मुँह को उठा जानता है, तू गिरते मुँह को उठा जानता है, तू गिरते मुँह को उठा जानता है। तेरी गीता ने गम दर्द मंदों के, तेरी गीता ने गम दर्द मंदों के, तू दर्द जिगर की दवा जानता है, तू दर्द दिल की दवा जानता है। पर इस चोले में आपको मेरे भगवान ने गीता सुनने का सुअवसर दिया, फिर रोज सुनने का, और इधर अभ्यास भी आप करती जा रही हैं, वो भी मेरे भगवान ने उठने का मौका दे दिया आपको। जो नहीं कर रहे मैं उनको क्या शब्द लगाऊं, चाहे बुजुर्ग भी है, मूर्ख है वो। अब इस समय कोई बुजुर्ग के सवाल यही व्यास गद्दी है जो हमारे सबके परम पिता है। अगर आप नहीं सवेरे के आदि हुए, थप्पड़ मारो अपने आप को, चाहे आपके 80 साल की उम्र है, 70 साल की उम्र है, कि मनवा तेरे मरने के दिन आ गए, अब तैयारी कर। अब भी नहीं उठता, क्योंकि जो समय आपको वो 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे मिलेगा, वो सारा दिन नहीं मिलना। इतनी एकाग्रता, इतना प्रेम, और फिर वो है क्या है, वो दैवी समय है, डिवाइन आवर है। उस समय जल्दी जाप होता है, भजन होता है, भगवान की विशेष वृत्ति अपने प्यारों पर उस समय होती है। वो समय नहीं जाया करना। उठो, नहा लो, धो लो, पेट साफ करो और बैठ जाओ अपने जाप में। दो भगवान को, लो मेरे प्रभु आपके चरणों में बैठा हुआ मैं आपको हाजिरी दे रहा हूं। चल आदत बनाओ। जिनकी वो आयु 50 से ऊपर होगी तो वो तो बिल्कुल एक रात ना चूके। अगर आप थोड़ी बहुत ही मेरी कदर करें तो एक रात प्रभात समय ना चूके। क्या मेरे दिन कितने रह गए? अब तो सिग्नल हो गया मेरे जीवन का, और काल की गाड़ी आई। ऐश्वर्य माता भी जिनकी उम्र बोलते तो जवानी में पक्का कर लो कि प्रभात समय जरूर उठना है। वो समय मेरे नहीं जानने, 24 घंटे में फिर समय वो बाद में आएगा, वो आपका और परमात्मा का समय है।
आपका घर क्या बना होता है? बिल्कुल क्या 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 तपोवन। गहरी नींद आमतौर पर संसारी आदमी को आती भी 12 बजे के बाद है, ताकि 6 बजे से पहले उठ ही न सके। पहले आती नहीं, भगवान के प्यारों को पहले आड़ आती है, बीच में उठ बैठती है। संसारी आदमी 12-1 बजे तक मिट्टी पाते रहेंगे, फिर उनको नींद आती है। आप क्या होता है? अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। जल्दी सो गए, जल्दी गेटअप हो गए। तो अब ये आदत जरूर बना लो, ताकि मन का स्वभाव बन जाए जॉब करने का। ये कब होगा? जब वृत्ति बिल्कुल मालिक में जमेगी, मन में वैराग होगा और मालिक में आपका मन जमा होगा। ये कृष्ण कह रहे हैं, ये व्यास जी पुराणों में कह रही हैं। 100 में 30 नजर आ रहे हैं जो ठीक साधना कर रहे हैं, बाकी 70 का क्या बनेगा? 70% के ऊपर ये प्रश्न लागू हो रहा है। हाय हाय बेटी, 70% पर ये प्रश्न लागू है। अकीदत तो है, ए उंगली मार के कान में सवाल सुनो अर्जुन का, अकीदत तो है, जहां परेशानी नहीं। अकीदत से पहुंचेगा वो भी कहीं। आप अकीदत तो है, श्रद्धा है, सुनने का श्रद्धा है, जाप की श्रद्धा भी है, भगवान के प्रति भी श्रद्धा है, गीता के लिए बहुत श्रद्धा आप में उत्पन्न हो गई, बढ़ भी रही है। इतना जुटाओ नहीं ना, इतना लगाओ नहीं, इतना तप नहीं, इतना जप नहीं, जितना होना चाहिए। आए खाए, अरे जितना होना चाहिए। ए भोली बाली मां, श्रद्धा तो है, वरना एक कदम भी आप इधर ना आते। लेकिन श्रद्धा के अनुसार जाप, श्रद्धा के अनुसार जुटाओ, श्रद्धा के अनुसार मन का अंतर्मुखी होना, श्रद्धा के अनुसार संकल्प विकल्प का कम हो जाना। आए ये तोड़ा है, श्रद्धा ज्यादा है, जुटाओ नहीं। देखो मैं क्या बोलते जा रहा हूं, अपना जाप बढ़ाइए, अपना एकांत बढ़ाइए, कि कंजूस बन जाओ। समय के जो कंजूस बनती है, रब बड़े खुश होते हैं। धन को जो कंजूस होती है, लक्ष्मी मां बड़ी नाराज होती है कि मैं इनके पास हूं, मेरा प्रयोग ही नहीं करते। इनको ये समझ भी नहीं है, स्पेंड एंड गॉड विल सेंड। कभी पढ़ा आपने? नहीं बाबा। स्पेंड एंड गॉड विल सेंड, खर्च करो भगवान के नाम पर, भगवान और देंगे। स्पेंड एंड गॉड विल सेंड, इतना भी श्रद्धा नहीं। स्पेंड भगवान के नाम पर, आपका मुकद्दर अच्छा है, तेज है, गॉड विल सेंड। क्योंकि भक्ति उन्हीं के मुकद्दर में आती है जिनके मुकद्दर में अच्छे संस्कार भी हैं और दूसरा संसारी धन भी है। दोनों धन की कमी नहीं, परमार्थ का धन भी और लौकिक धन भी। स्पेंड स्पेंड, तो एक हाथ में बैठो, समय के कंजूस बन जाओ, धन के कंजूस नहीं। समय के कंजूस, समय में थोड़ा दूर संसार के अंदर, कमाई में ज्यादा ना लगाऊं, थोड़ा लगाऊं। श्रीमान जी की अच्छी आमदनी है तो इस्तीफा दे दे नौकरी, क्या करना? 20 साल कमा के मर गए, क्या करनी, छोड़ो परे, काफी धन है, ये लोभ ना करो। श्रीमान जी के पैर पकड़ लो, पैरों के अंगूठे पकड़ लो और ये मना लो कि मैं इस्तीफा देती हूं, मैं नहीं करती, मैंने बहुत कमा लिया, अब क्या करना? समुद्र में बरसात करने का फायदा क्या? सागर में बरसात क्या फायदा? कई इस्तीफा दे सकती है, दे दो। अगर घर में काफी है, नजर आ रहा है मुझे, तो क्या इससे क्या फायदा होगा? जोड़ के मरोगे ना, जोड़ के मरोगे, इसमें कोई शक नहीं। तो अभी क्यों ना ये कमाई करें, टाइम बचा ले। वो गंदा वातावरण जहां कमाने जाते हो, संसार की गंदी बातें, बुरी बातें, सिनेमा की बातें, अखबारों की बातें, वहां पर कौन सी भगवान की बातें होती है? दफ्तरों में, स्कूलों में जो पीरियड खाली होती है, सारी आके बैठ जाती है, क्या गंदी गंदी बातें। तो वह सुन के मन काला होता है, संग दोष होता है। पहले प्री रिटायर हो जाओ, भगवान ने धन दे रखा आपके, ये गवर्नमेंट का नियम है कि जो चाहे रिटायरमेंट पहले लेना ले लो पहले, क्या जरूरत है अपना टाइम बर्बाद करने की? मैं क्या कह रहा हूं, जो योग भ्रष्ट है अपना जाप बढ़ा ले, अपना एकांत बढ़ा ले, अपने तीसरा गुण निरीक्षण बढ़ाए, अपने में गोता मारे। मेरी में आप कमजोरी क्या रह गई है? क्या काम की वृत्ति गई? प्रभु कृपा से। क्या क्रोध गया? प्रभु कृपा से। क्या मोह गया? नहीं है। लोभ है, हंकार है। इसे बोलते निरीक्षण करना, इंट्रोस्पेक्शन करना। उर्दू वाले बोलेंगे अपनी जांच पड़ताल करना,
अपनी जांच पड़ताल करके देखी कौन सी कमजोरी है। हाँ, रखो अपने अंतर्यामी के पास। प्रभु अगर मैं सच्चा हूं, पखंडी नहीं, प्रभु मेरी मदद कीजिए, इन गंदी वृत्तियों को बाहर निकाल दीजिए। मैंने योग भ्रष्ट में रो पड़ो, मैं तरीका बता, रो पड़ो, तो हमारे तो आंसू बड़ी जल्दी आ जाती हैं। रोवो, प्रभु मैं गंदी वृत्तियां लेकर नहीं मरना चाहती, आप मेरे पर कृपा कीजिए, मेरी इन कमजोरियों को निकाल दीजिए। निकालो मेरे प्रभु, मैं नहीं, ये कि मेरा भी मोह है मुझे श्रीमान के प्रति, अपने बेटे के प्रति भी है, निकालो। मैं मोह लेकर नहीं मरना चाहती, फिर मैं योग भ्रष्ट नहीं बनना चाहती। तुम्हारे में काफी संख्या वाले अभी उन पर यह लागू हो रहा है प्रश्न। अकीदत तो है जहां फशानी नहीं, अकीदत से पहुंचेगा वो भी कहीं। ध्यान दो बड़े ध्यान से, अगर आप में कमजोरी न होती तो मैं अभी खड़े भी कर देता आपको। अभी मैं आपको स्टैंडर्ड बेंच पर खड़े कर, ये कमजोरी होती है, इसलिए बस मैं जानू, मेरे भगवान जाने पर मैं आप इशारे करता जा रहा हूं। एक देखिए, जाप बढ़ाइए, अच्छा, एकांत बढ़ाइए, अच्छा, अपने अंदर गोता मारिए, अच्छा, किसी तरीके से दुआएं लो। व्यास जी फरमाते हैं किसी तरीके से अधिकारी को कुछ दो, किसी रोटी पका के खिला दो, किसी को धन की मदद कर दो, उनसे दुआ निकले आपके प्रति, तो भी तरक्की हो जाती है, बेटी उन्नति हो जाती है। क्योंकि दिल से निकली दुआ असर रखती है, वो पर नहीं पर ताकते परवाज मगर रखती। अधिकारियों की दुआएं लो मेरे बच्चे, बेटी अधिकारी, जो अधिकारी है, डिजर्विंग केसेस है, जो मुस्तहिक है, उनकी दुआएं लो। यह है अपनी कमी को दूर करने के व्यास जी द्वारा बताए गए अनमोल साधन, जो मैं आपकी झोली में डाल रहा हूं। अरे योग भ्रष्ट नहीं बनना, मेरी लाज रखना, अपनी लाज रखना, गीता की लाज रखना, अपने इष्ट देव भगवान की लाज रखना, कि मैंने योग भ्रष्ट नहीं बनना। अकीदत के अनुसार उठो, श्रद्धा के अनुसार करो, संसारी बातों में आप खींच लो कि मेरे आप दिन क्या रह गए, जिनके दिन थोड़े गए। एक एक सफेद वाल बता रहा है, हम तो सब काले से सफेद हो गए। हाँ, तू भी तो अपने अंतःकरण को सफेद कर ले। एक एक बार शिक्षा दे रहा है, अपनी पड़ताल करते रहो। बस बहुत कुछ खाया, बड़ा पिया, बड़ा देखा, कुछ नहीं संसार के अंदर। अब तो बस मैं अपना मन पूर्ण रूप भगवान में लगाऊं। कमी दूर कर लो, मैं बार बार आपको कह रहा हूं। आपको एक ऐसा रब का प्यारा मिल गया है जो परलोक की तैयारी करवा रहा है, जो रब के नजदीक आपको ले जाना चाहता है, जो आपके अंतःकरण को निर्मल करने का हरिजन बना हुआ है। करो अपने अंदर को साफ, निर्मल कर दो। क्योंकि भगवान हमारे कह रहे हैं, न छोड़ा अभी जिसने शरीर के पिंजरे को, जिसने नहीं छोड़ा अंदर की कमजोरियों को निकाल दिया। बहुत गंभीर हो जाओ मेरे सज्जनों। शांति के घर है हमारे कल्याण के लिए, इतना कहना काफी होगा। अर्जुन के बहाने अर्जुन के लिए कोई ज्ञान नहीं चाहिए। अर्जुन तो निमित्त मात्र बना है, मियर इंस्ट्रूमेंट। आने वाली जनता जो हैरान परेशान हो जाएगी, अब जिंदगी के दिन कैसे काटे। धन भी तो बहुत कमा लिया तो भी शांति नहीं, शादी भी कर ली तो भी शांति नहीं, इज्जत भी ले ली तो भी शांति नहीं, और भी प्राणी पदार्थ मैंने इकट्ठे कर लिए तो भी शांति नहीं। अब मैं जीवन के 4 दिन कैसे बिताऊं, कुछ मुझे समझ नहीं आता। मैं जाऊं तो कहां जाऊं। इस तरह जो आत्महत्या करने की सोच लेता है, अपने जीवन से तंग आ जाता है। भगवान का उपदेश ऐसे डूबते के लिए नाव का सहारा है। आंखों के सामने एक नदी लाइए, कोई डूब रहा है और अचानक की नाव उसके पास आ जाए, हाथ पकड़ के नाव में चला जाएगा, मानो उसका दूसरा जीवन। जो बेचारे बहुत ही दुखों में ग्रस्त है, कुछ चारा नहीं लगता, उनके लिए ये गीता का ज्ञान है। और भगवान का ये फरमान है, तू ज्ञान नैया पी, हो जा सवार, गुनाहों के सागर से कर देगी पार। गीता हर एक के नास्तिक के लिए नहीं, गीता रजोगुण के लिए नहीं, गीता तमोगुण के लिए नहीं। गीता एक तमाशा नहीं, गीता तमाशाई भी नहीं है। गीता चोटी का ज्ञान है। गीता हमारी मन और बुद्धि का मास्टर है। गीता चोटी का साइकोलॉजिस्ट है, फिलॉसफर है।
गीता के रूप में भगवान है। एकाग्र रहना। गीता उन्हीं के लिए गए जो 4 दिन आराम से काटना चाहते, लेकिन उनके लिए जिन्होंने सब कुछ आजमा लिया है। याद रखना मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, जिन्होंने मैंने अभी अभी कहा कंचन से, कामनी से, कीर्ति से, लेने से, देने से सब कुछ देखा, कुछ नहीं इनमें पूरी तसल्ली या तृप्ति या सेटिस्फैक्शन नहीं होती। गीता उनको मां बन के गोद में ले लेती है। गीता का ज्ञान उनके लिए बहुत ही कारगर है। जैसे यहां आने वाले 40 वर्षों से लगातार देख रहे गए, क्योंकि यहां वालों को अपनाने का शौक पैदा हो गया, जीवन में उतारने का एक विशेष उत्साह पैदा हो गया। सिर्फ गीता जयंती शोरगुल मचा देना, बस जाके तालाब में नहा लेना जिससे कुरुक्षेत्र में जा रहे हैं, ये माया का दूसरा रूप है। जैसे माया का आपके घर में रूप है, चलो आप घूम फिर आइए, चलो आप कुरुक्षेत्र दिखाइए, चलो अपना वीर जी की कुटिया से अपना बस लेके चल पड़िए। वो मेरे देवी इससे कोई ठोस लाभ नहीं होगा। ठोस लाभ तब है जब महाराज जी की वाणी के अनुसार जीवन बनाया जाए। याद रखना सज्जनों, जो बाहर से आ रहे हैं, जो देवियां बाहर से आ रही हैं, जो केवल इसीलिए यहां आए गए, उनको भगवान की कसम वो कुछ ना कुछ समझ के जाए और साथ ये भी जाए कि मैंने कुछ अपनाना है। गीता उनके लिए गजब ढा देती है जो अपनाने में लग जाते हैं। याद रखना, जो जीवन में उतारने, और वो कलयुग में बहुत थोड़े जीव होते हैं। खुद भगवान कहती है लाखों में होगा कोई खाल खाल जिसको फिक्र असूले कमाल। बेटी, गीता तो एक इनकलाब ला देती है। मेरी माताओं बेटियों जो बड़े शौक से आई हो, वृंदावन में जाके देखो ना क्या हो रहा है। आ रहे हैं, निकल रहे हैं, जा रही हैं। ये नहीं कि वृंदावन बिहारी का उद्देश्य क्या है, उधर कोई ध्यान नहीं देगा। भाई ये कह के थक जाएंगे, राधे राधे शामिल, राधे राधे। अरे नालायक और मूर्खो, राधे की तरह प्रेम तो पैदा करो, राधे की तरह त्याग तो पैदा करो, राधे की तरह मन के अंदर की जगत तो पैदा करो। कोई नहीं इनको कहता, कोई नहीं समझाता, बस यही शोरों गुल मचा देंगे, राधे राधे शाम में ला दे, बस 10 बारी 15 बारी कह के घर लौटाएंगे। इससे कोई ठोस लाभ हुआ? या कुछ क्षेत्र में जाकर के वहां ज्योति सर में एक अध्याय पढ़ के आ जाएंगे, इससे कोई बात बनेगी? नहीं बनती। मेरे सज्जनों, इनकलाबी बनो, जो पढ़े लिखे आए बैठे हो, एक क्रांतिकारी बनो। कि ठोस लाभ फिर किससे गए? अपनाने में। टू ट्रांसलेट इन अवर डेली एक्शन। बेटी तो किताबें लेकर के घर में रख ले तो ग्रेजुएट है। इससे क्या होगा? जब तक कि हम पढ़े नहीं, उसके अंदर गोता न मारे, उसको अंडरस्टैंड ना करें, बुद्धि में ना बैठाए और यूनिवर्सिटी एग्जाम में उससे उल्टे नहीं, तब तक हम ग्रेजुएट नहीं बन सकती। इसी तरह याद रखना मेरे सज्जनों, भगवान की वाणी को पहले पढ़ा सुना जाता है, फिर उसको एकांत में बैठ के मनन किया जाता है, फिर सरदार की बाजी लगा के अपनाया जाता है। ये 3 तरीके हैं भगवान की गीता का लाभ उठाना। श्रवण, मनन, निध्यासन। सुन लीजिए, श्रवण, एकाग्रता पूर्वक श्रवण करना, जो बातें चुप जाए एकांत में बैठ के मनन करना, फिर भगवान के चरणों की सुगंध खा के अपनाने का पक्का इरादा करना। श्रवण, मनन, निध्यासन। सुनो, समझो, करो। वाह मेरे कृष्ण, वाह! 3 शब्दों में कमाल कर दिया प्रभु ने गीता में। श्रद्धा से सुनो, एकांत में बैठ के मनन करो, उसे जीवन में उतार। अब आपने गीता का लाभ उठाया। मेरी मैया, मेरी नेक बेटी, अब लाभ हुआ गीता का है। जी हां मेरे कृष्ण, मेरे इष्ट मुझे क्षमा करें। गीता तो झाड़ू का काम करती है, बुहारी का काम करती है। जैसे बुहारी हमारे घर के एक एक कमरे को और सामने के आंगन को सफा कर देती है, वो आपकी कसमों सजनों, मैं राधा प्यारा हूं, गीता मां का अनुयायी हूं। गीता हमारे अंतःकरण की बुहारी है, जन्म जन्मांतरों के संस्कारों को मिटा के रख देती है, संस्कार हट जाते हैं, हम भगवान के काबिल हो जाते हैं। इंप्रेशन रिमूव्ड, नाउ यू आर डिजर्विंग फॉर ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा। आजमा रहे हो
खड़का के आजमाओ, जो मेरे एक एक शब्द मुंह से निकले आजमाइए। अगर ऐसा ना हो तो मेरे टुकड़े कीजिए। मैं बड़ा इनकलाबी हूं मेरे सज्जनों, गीता से मैं बहुत लाभ उठा रहा हूं और उठाता रहूंगा। आप भी ऐसा करो, आप गदगद हो जाओगी। ज्ञान को समझे, ज्ञान को समझे अंतःकरण की बुहारी है। अंतःकरण को सफा करने का साधन हमारे जैसे क्या है, चूड़े चम्हार, हरिजन, स्वीपर, जैसे मोहल्लों में कमेटी को स्वीपर है, हम भगवान के स्वीपर है, जो गीता के ज्ञान के माध्यम से वो झाड़ू से गलियां महले सड़कें साफ करती हैं। हम भगवान की वाणी से आपके अंतःकरण को सफा करने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारा दर्जा स्वीपर वाला है। हमें महात्मा मत कहिए, हमें कुछ और संत मत कहिए, हम तो भगवान कृष्ण की स्वीपर है, मित्र है। फर्क इतना है कि वो बाहर की गलियां सफा करते हैं और हमारे जैसे आपके अंतःकरण की गलियां सफा करते हैं। वो झाड़ू से सफा करते हैं, हम भगवान के ज्ञान के माध्यम से आपके अंतःकरण को बुहारते हैं। अगर बुहारा जाता है तब तो आपका यहां आना सफल हो गया। अगर बुहारा जाएगा, आपका अंतःकरण निर्मल हो रहा है। बाबा, हम कैसे जाने कि हमारा अंतःकरण निर्मल हो रहा है? संकल्प विकल्प कम होते जाएंगे। कैसे जाने कि ये सड़क जहां सफा हो गई है, जहां जो अनवांटेड चीजें नहीं दिखेंगी, कागज, मल, कुत्ते की टट्टी इत्यादि नजर नहीं आएंगी, एक कोना साफ साफ नजर आएगा। यू विल सी अनवांटेड रिमूव्ड, अवांछनीय तत्व नहीं मिलेगा। अगर गीता का ज्ञान हम आपको ठीक दे चुके हैं, अवांछनीय तत्व आपके अंतःकरण में नहीं आएगा। माँ बाप, बहन भाई, इधर उधर का राग द्वेष भरे संकल्प विकल्प नहीं आएंगे। है तो समझिए, गीता ज्ञान का हम लाभ उठा रहे हैं। गीता का पढ़ने का लाभ, वरना कोई लाभ नहीं दे। मेरे कृष्ण मेरे साक्षी दे, मैं सुखरू होकर मरना चाहता हूं, सुखरू होकर रहना चाहता हूं। गीता का ठोस लाभ तब है जब उससे राग भरी द्वेष भरी विचार चले जाए। संसार इन दो वृत्तियों पे चल रहा है, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। याद रखना, राग और द्वेष, रग़बत और नफरत, इसी आधार पर संसार चल रहा है। गीता का ज्ञान रग़बत को मिटा देता है, अर्थात राग को मिटाता है। क्या कहकर? नाल कुछ लाख, ध्यान देना जरा, और आपको भगवान की कसम कुछ न कुछ आज लेके जाना, वरना मेरे लिए भी लानत और आपके लिए 10-10 बार लानत। स्पष्ट कह रहा हूं मैं, अगर आज कुछ लेके ना आप गए, शर्म मुझे भी आएगी, शर्म आपको भी आएगी। जरूर लेके जाना। हमें क्यों राग हो गया? हम एक भगवान की बात भूल गए। क्या कुछ लेके आए थे? नहीं। कुछ लेके जाएंगे आखिरी बार? कुछ नहीं। किस बलबूते कहें कि ये माँ बहन भाई, ये जितनी पोजेशन है वो मेरी है, मेरे कुछ थोड़े है, सिर्फ आप यहां आकर के ये ठीक कर लेना है। जो आपकी जागीर रखो, बैंक बैलेंस आपका है, सब कुछ है, पत्नी आपके, बच्चे आपके हैं, ये भाव रखना था। भगवान की अमानत है। अमानत आज भी छोड़नी, अमानत कल भी छोड़नी। सुनिए जरा ध्यान से, गीता जयंती मनाने के शौक रखने वालों मेरे सज्जनों, दूर से आने वाली मेरी माताओं, मेरी बेटियों, गीता का कृष्ण पुकार के कहते हैं, ये चीजें आप लाए थे? नहीं। ले जाओगे आखिरी बार? नहीं। तो फिर ये किसकी है? इतना भाव मेरे प्रभु की, मेरे कृष्ण की अमानत है। अमानत कैसी? मैंने मांगी। अगर मैंने नहीं मांगी तो मुझे भगवान ने नहीं दी। आपने मांगी है, आपको भगवान ने दी है, पत्नी दी है, बच्चे दी है, इज्जत दी है, जागीर दी है, आपको बहुत कुछ, आपने डिग्री मांगी है, अच्छा घर वर मांगा, भगवान ने आपको दिया। क्योंकि भगवान ने गीता में वचन दे रखा है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन, मुराद अपनी पाए। यह भगवान का बड़ा करारा करारा गीता जी में वचन है कि जो सी भावना लेके आएगा, मैं पिता हूं सबका, मैं इनकार नहीं कर सकता। हाय, मैं सारे जहां का हूं माता पिता। ये आपके भगवान के शब्द है, ये आपके कृष्ण के शब्द है। कुछ ना कुछ लेके जाना आपको अपने भगवान की कसम। पहले तो ये भाव, ये मेरे कुछ, मेरे है पुराने पदार्थ, नहीं लेके जाऊंगी, नहीं। क्यों ना मैं अभी बैठी पक्की कर लूं कि ये सब भगवान के हैं। मेरे गुरु कहा करते थे कि वही अपना जाएगा जिसको बात अच्छी लगी, फौरन अपना ली। मैं अपने स्वामी जी के शब्द बार बार याद करवाता रहता हूं, अभी नहीं तो कभी नहीं। नाउ और नेवर, नाउ और नेवर, नाउ और नेवर।
अभी कोई चुभने वाली बात आप अपना नहीं सकते, परमात्मा की कसम आप फिर कभी नहीं अपनाएंगे। आपने मन को अभी मौका दे दिया, मैंने कहा अपना लेंगे, ये डालायक गा गी गा करते करते जिंदगी बिता लेता है, लेकिन अपनाता नहीं। कौन? ये धोखा देने वाला मन और मन के साथ मिली हुई माया। याद रखना मेरी देवियों, मैं कर लूंगी, मैं गी कब खत्म होगी? हूं वेले जेरे वेले हमारे श्वास निकल वैसे हो ओरे वेले, उस वेले ओरे वेले हम कुआ खुदे से जेरे वेले झुग्गे ने भाव लग वैसी। हाय, नाउ इज द प्रॉपर टाइम जब हमारा मन रियलाइज करे अब मैंने अपना लेना है। इस तरह बड़ी जल्दी आप अपना कल्याण कर जाएंगे। जो बात चुप जाए मेरी हो गई, जो बात आपको स्ट्राइकिंग है ना फीलिंग प्रतीत हो, बस अब मैंने मन को लीनियंस से ये मेरी बात हो गई, तब धर्मस्थान में लाभ है। आज नहीं, गीता पढ़ने का लाभ है, गीता सुनने का लाभ है। अभी 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 ये बात सच्चाई की है कि मैं कुछ लाया नहीं था, मैं ले नहीं जाऊंगा, ये सब भगवान की है। फिर हम मार मार के अपनी गालें लाल कर ले, किस बलबूते तत्ता पानी फिर संसार में अपना क्या है? अपना कुछ नहीं, अमानत है। तब तो गीता जयंती मनाने का और गीता पढ़ने का लाभ है। हटा ले अपनी ममता को, हटा के पर फेंके। जैसे हम अपने गंदे नाक को क्षमा करना घगार को मुंह से फेंक देते हैं, इस तरह अपनी ममता को फेंक के पार फेंके। गंदी बात जिसने मुझे भगवान से अलग किया, जिसने मेरे कल्याण से मुझे अलग कर दिया। नो मोर अटैचमेंट। अटैचमेंट होती जिसको मैं अपनी कहूं, पर इस संसार में अपनी कोई चीज नहीं, अपनी काया भी नहीं। काया के बाद दो कितने शब्द बताए गए। जो कुछ आपके पास है, माँ बाप बहन भाई धन पदार्थ, उसको माया कहती है। काया प्लस माया ये आपके पास है, ये काया प्लस माया। ये हमारी है काया नहीं, भगवान आत्मा निकाल लेंगे और ये मिट्टी मुर्दा, फिर जो चीजें माया है वो यही धरी जा जाएंगी। अभी पक्का कर ले भगवान की है, तो जो मन बिखरा हुआ है यहां तहां वहां, सब का सब एक में केंद्रीभूत हो जाए। ओए होए 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 होए, ये आपको कृष्ण गीता में कह रही है कि एक बार अपने मन को केंद्रीभूत कीजिए, सेंट्रलाइज कीजिए, तो जो संसार संबंधी संकल्प विकल्प पे फौरन एक जगह आजमा के देख लो। हम आजमा रहे हैं, गद गद हो रहे गए। हम आजमा रहे हैं, मेरी माताओं, मेरी अच्छी अच्छी नेक नेक बेटियों बहुत गदगद हो रही हैं। आप हमारे साझी बन जाओ, आप हमारे भागीदार बन जाओ, आप हमारे पार्टनर बन जाओ। एक बार ऐसा करके देख लो, कितनी खुशी दे देती है परमात्मा, जो खुशी आप यहां तहां वहां से धक्के खाते हुए ले रहे हैं। कितनी प्रसन्नता दे देती है हमारे मालिक, जब सिर्फ इतना भाव बना लिया जाता है ये सब कुछ मालिक का है। और उनसे में हमने मांगा, भगवान ने दिया है। चारों ओर से संकल्प विकल्प बंद, अटैचमेंट नो मोर, मन केंद्रीभूत। हाँ, करके देख लो। जब राग नहीं रहेगा और सब कुछ भगवान का समझा जाएगा तो क्या होगा? द्वेष भी खत्म। द्वेष हम कब करते हैं? हमारे पर रिवर्शन कब है? जब हम मोह करते हैं। चीजों को नहीं फेंकना, घर बार छोड़ के नहीं जाना, केवल मन में भावना ये बनानी है, ये मेरे कृष्ण की अमानत है। और याद रखो, नेक 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 जीवो, ओ मेरी भोली भाली माताओं, मेरी बेटियों, तब लाभ होता है। छेने खड़का दिए और ढोलकी बजा दिए और कीर्तन मान दिया कर बैठती हैं, और इससे ठोस लाभ होता है? नहीं होता। जब तक कृष्ण कहते हैं जो आमल नहीं मेरी तलकीन पर, जब तक मेरे उपदेश को भगवान कहते हैं अपनाया ना जाएगा, तब तक जी कोल्हू के बैल की तरह चक्कर काटता रह जाएगा। कोल्हू के बैल की तरह वहीं का वहीं रह जाएगा। और भगवान मस्तक पे हाथ मार के कहती है, इसी में तो अर्जुन ये खलकत तमाम परागंदा रहती है यूं सुबह शाम, सवेरे और शाम इसी राग भरी बातें, द्वेष भरी बातों में लग लग के सारी जिंदगी तबाह, दिन भी तबाह, रात भी तबाह। और नेक्स्ट डे द सेम टॉक एंड द सेम लाइफ, शेम। क्या फायदा हुआ मेरे बच्चे? ऐसे दिन जो आते हैं चेतावनी देने के लिए आते हैं। ये जो दिन हमारे हिंदुओं में त्योहार आते हैं, कोई भी त्योहार हो, उसका अर्थ क्या है? हम कहते हैं उत्सव, जो हमें निचली अवस्था से उत्सव ऊपर ले जाए। पर्व हमारी अवस्था को, स्टैंडर्ड को ऊंचा करे। जयंती
जो भगवान की जय जयकार करवा डाले। हाय, न कि इकट्ठे होकर के बैठ के गप्पे मार के चैन खड़का के चले गए। नो यूज, नो सॉलिड गेनिंग। कुछ होश से काम लो पढ़ी लिखी देवियों, कुछ हम अकल से काम लें। ठोस लाभ होना चाहिए हमें, हमारे में इनकलाब आ जाए। और भगवान कहते हैं यही राग और द्वेष जीव को जलील कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। एक के बहुत अच्छे पिता थे, महापुरुषों ने दृष्टांत दिया। सुनो तो, सुन मेरी भगवती, आओ आपको मीठी मीठी बातें थोड़े से समय में सुनाकर भगवान की ओर झुकाऊं। वो उसका इकलौता बच्चा था, पिता ने उसके लिए काफी जायदाद अपने शरीर के रहते बनाई, उसका कारोबार बहुत अच्छा चलाया। मेरी सजनों, मेरी देवियों, अच्छा हाँ, और एक बाजूबंद, शायद अब जाने या ना जाने, हमारे वक्त तो बहुत पहना जाता था। दादाजी दादी जी पहना देती थी। क्या? चांदी के अंदर एक मंत्र लिख के उस चांदी के अंदर रख के मर देती थी ऊपर चांदी यूं, और वो यहां पर बांधते थे। उन दिनों तो ये वहम, कोई कश्मीर बीमार नहीं होगा, माया नहीं निकलेगी, और वो चीचक नहीं, इत्यादि इत्यादि। मैं नहीं जानता वो कहां तक सच्चाई थी या है, परमात्मा जाने, परमात्मा काम जाने। लेकिन बाजूबंद हमारे वक्त बड़ा रिवाज था। बाजूबंद, यहां भुजाबंद या बाजूबंद। पिता ने भी भुजाबंद बांध दिया। उसके अच्छे पिता ने, मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, मेरी बेटियों, और हैरान होने वाली, मुझे हैरान से देख रही मेरी माताओं, अच्छा बाबा फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? उसमें कुछ लिखा हुआ था, और बही खाते के पहले सफे पर पिता लिख के था। बच्चे, दिनों का कोई पता नहीं होता, क्योंकि सब दिन होत ना एक समान। कभी अगर जोरदार मुसीबत आ जाए, कारोबार तेरा बंद होने लगे, तेरे पर बीमारी आ जाए, और तेरे पर इतनी मुसीबत आए कि खाना भी नसीब ना हो, अगर है सवेरे का तो शाम का नहीं, शाम का तो सवेरे नहीं, हाँ, उस समय जब तुम देखो तो भुजा बंद को खोल दो, और उसमें जो है तवीज, उसको पढ़ो, तुम्हारी कठिनाई के दिन दूर हो जाएगी। ये बही खाता के पहले लेजर के ऊपर पहले एक सफे पर लिखा हुआ था। क्या याद रहे? ऊपर लिखा, बाप ने हेडिंग दिया, याद रहे। ये सचमुच ऐसे दिन आ गए, क्योंकि पता नहीं क्या क्या होता है। आदमी वो अर्श से फर्श पे गिर पड़ा। सबके आती हैं, थोड़े बहुत सबके आते हैं दिन, एक जैसे दिन नहीं रहते, सब दिन होत ना एक समान। बच्चे ने पढ़ा, पूरे दिन है, वाकई हुई रात की है, सवेरे की नहीं, सवेरे के कारोबार ठप हो गए, कर्जे चढ़ गए, वो तंग कर रही है, छिप छिपे अपने दिन काटता है, दुकानें बंद हो गई, हाँ, कई बार जो जागीर थी वो ललाम हो गई। हाय, अब इज्जत भी बिल्कुल खतरे में, मिट्टी मिलती जा रही है। वो नालायक क्या करता है? वो बही खाता पढ़ लेगा, जब के तेरे बुरे दिन आ जाए और बाकी दिहाड़े हो और एक एक दिन गुजारना मुश्किल हो जाए, तेरे नाक पे दम आ जाए, तो तवीज को खोल देना, बाजूबंद को खोल देना और उसमें पढ़ना। नालायक बेटे महीना, 2 महीने, 3 महीने पढ़ता भी रहा, रोता भी रहा, पढ़ता भी रहा, भी रोता भी रहा। आखिर एक बुजुर्ग जो उसके पिताजी के परम मित्र थे, वो अचानक मिले जब ये जंगलों में अपनी जान बचा रहा था। पुत्र, तुम्हारी सेहत क्या हो गई? चाचा जी, मेरे पर बड़ी कठिनाई के दिन आ गए, अब मैं दाने दाने का मुथा है। तेरे बाप ने सदा व्रत खोले थे, तेरे बाप ने लंगर खोले थे, अब तुम आप दाने दाने का मुथा जो। गौर करना मेरी देवी, में ज्यादा समय नहीं दूंगा आपका, एकाग्रता सुनते जाना, बहुत थोड़ा समय मैं आपको दे रहा हूं। अब तुम्हारे ये हाल हो गया, ये क्या बात हो गई? अब मैं क्या कहूं? फिर क्या करता है? पिताजी की लेजर है, मैं ये पढ़ लेता हूं। बेटे, क्या लेजर है? ये मैं लिए फिरता हूं थैले के अंदर। क्या? जब तुम्हारे बुरे दिन आ जाए तो भुजाबंद को खोल के पढ़ लेना, तुम्हारे बुरे दिन दूर हो जाएंगे। कितनी बार पढ़ा है? मैं 3 महीने हो गए, पिता 90 बार पढ़ा होगा, 100 बार पढ़ा है। तुम्हारा हाल, मेरा हाल वही है। बच्चे, तेरे बुरे दिन है, वरना दिल करते दो मारू थप्पड़ तेरे मुंह पर। मार लो, मैं तो पहले अपनी किस्मत मरा पड़ा, इसलिए तुझे कुछ नहीं कहता। अरे किस्मत के धनी और नालायक पुत्र,
ये पढ़ने से क्या होगा? क्यों नहीं भुजाबंद खोली है चाचा? क्यों नहीं खोल के उस तवीज को फाड़ा और उसमें पड़िया? तोड़ी क्यों नहीं उसको? है कहां तेरी भुजाबंद? ये चाचा ने जोर की रस्सी को तोड़ दिया और उधर से 2 रोड़े उठाए और जो चांदी की बनी हुई थी तवीज उसको तोड़ा। उसमें क्या लिखा सुनिए तो। मुझे इस दृष्टांत ने मेरी भमीरी घुमा के रख दी। जरा आप भी सुन लीजिएगा, भगवान करे आपके भी अच्छे दिन आए हुए हो। क्या लिखा था? मेरे प्यारे बेटे, तेरे बुरे दिन आ गए, मुझे बड़ा अफसोस है। तेरी मां जहां रोटियां पकाती है उस चूल्हे को तोड़ दे, उसके नीचे 3 गज जाओ, वहां पर एक आपको पत्थर का मटका नजर आएगा। उस मटके में मैंने बहुत कुछ रखा है, तेरी जिंदगी में तो खत्म होगा नहीं है। चल पुत्र मेरे साथ। चाचा साथ गया और खुलवाया। हाँ सचमुच पत्थर का घड़ा निकला और उसमें इतना सोना। ये बाप ने कहां इकट्ठा किया था? पुत्र ये तो लाखों रुपए का है। चाचा जी आपकी बड़ी मेहरबानी। मारे अपने आप को थप्पड़ में तो पढ़ लेता था। पुत्र तेरे बुरे दिन आ जाए तो तेरी मां जा रोटियां पका तो आप तवीज को खोल देना, तेरे बुरे दिन दूर हो जाएंगे। फिर मैं तो पढ़ लेता था और उसमें ये लिखा हो तवीज को मैंने तो तोड़ना था, वाकई तोड़ के बीच में से खोलना था और पढ़ना था और ये करना था। ले बच्चे तो कारोबार कर, मैं तेरे साथ हूं। तो फिर कुछ दिनों के बाद मेरी माताओं बेटियों बुजुर्गों और भाइयों वो उसी हालत में आ गया। इसी तरह वापस कहती है भगवान ने एक एक श्लोक में हमारे सुख के साधन बनाए। हमारा काम कैसे? पढ़ लिया। करणीय अधिकार थे मां पले सुखदाता मां कर्म पले तुमु मात संगास्तु अकर्माणि विहाकामान या सर्वान भगवान चरति निष्प्रिया निर्ममा निरंकार साजंति मदिगत। बस 1000 बार पढ़ लिया। ये लिखा क्या हुआ है जो मैं पढ़ता हूं? नहीं, अर्थ क्या है उसके अनुसार जो पढ़ते हैं उसके अनुसार करते भी हैं कि नहीं? वो मेरी भगवती में चोट मार रहा हूं आपको। जो हम पढ़ते हैं उसके अनुसार करते भी हैं कि नहीं? नहीं। जैसे वो मां मूर्ख वैसे हम मां मूर्ख। और आम हमारे हिंदुओं में यही हो रहा। रामायण पढ़ डालेंगे, भागवत पुराण पढ़ डालेंगे, गीता पढ़ डालेंगे। और मेरे सज्जनों इससे लाभ क्या होगा? मेरी मैया इससे क्या ठोस लाभ होने वाला है? तीर्थों पे चले जाएंगे, गोते मार के आ जाएंगे, बुद्धू बन के गए, बुद्धू बन के आ गए। और मैं बार बार कह रहा हूं अपने जीवन के आखिरी श्वास तक इससे कुछ ठोस लाभ होने वाला नहीं जब तक कि हम उसके अनुसार करें नहीं। वो बच्चा कितना अच्छा रहा जिसने तमीज तोड़ दिया और तोड़ के पढ़ लिया और पढ़ने के बाद ऐसा ही देखा, खजाना मिल गया। भगवान का ये तावीज है गीता और उसमें क्या लिखा है पढ़ो और उसके अनुसार करो, है समझिए और उसके अनुसार कीजिए। ध्यान से सुन लो मेरे पढ़े लिखे बच्चों, मेरी पढ़ी लिखी बेटियों, महाराज जी की वाणी समझिए और उसके अनुसार कीजिए, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ बनाइए। हाँ अब आप देख रहे हैं कितना मजा है, कितना आराम है, कितना चैन है, कितना करार और कितने मेरे भगवान की मुस्कुराहट है। हाय नहीं तो प्रभु कह रहे जो नालायक इसी तरह करते रहती है। ये बड़ी गर्मा गर्म चेतावनी है, बल्कि भगवान की लानत है। गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात, जो केवल पढ़ लिया अक्षर का प्रभु गीता बड़ी कमाल का है। अरे कमाल का है, तुमने लाभ उठाया। वेदर यू आर पुटिंग इनटू प्रैक्टिस इन डेली लाइफ, नो, then what is the use? वो भगवान कहते दिन हो या रात वो गम में मुतला रहेंगे। फिर गम को एक प्रकार का है, शारीरिक दुख, मानसिक दुख और इधर पारिवारिक या सामाजिक दुख। दुख भी रब ने एक नहीं बनाया, 3 प्रकार के याद रखिए। शारीरिक, शरीर ठीक है तो मन बड़ा दुखी है, अगर मन ठीक है तो तन पे रोग है, दोनों ठीक है तो परिवार में नरक बना पड़ा। then how is it possible कि जो हम जिंदगी भगवान से मांग के लाए 4 दिन आराम से काटे? कैसे संभव होगा? बेटी भगवान ने हमें रोने पिटने के लिए पैदा किया है? नहीं, हरगिज़ नहीं। यदि हम भगवान के अनुसार जुट जाएं तो, महाराज जी के अनुसार अपने जीवन को बिताएं तो, भगवान ने गीता बताई क्यों? मैंने अभी अभी कहा, गमों की जड़ें काटने के लिए।
कि हम भगवान ने सृष्टि बनाई और सृष्टि बना के मनुष्य बनाया, मनुष्य के साथ विशेष बुद्धि दी, उस बुद्धि का प्रयोग कैसे करें। हियर इज ए वेरी गुड लिटरेचर। जैसे हम मशीनरी इंस्टॉल करते हैं अपनी वर्कशॉप पे, साथ ही वो लिटरेचर देती है, एक एक पुर्जे का एरो मार्क दे करके उसका फंक्शन बताती है। इस पुर्जे का ये फंक्शन, इस पुर्जे का ये फंक्शन, इस पुर्जे का ये फंक्शन। एंड हियर इज ऑयलिंग, ऑयल लिखा होता है, इस तरह वो दे के ऑयलिंग कर देनी है। मशीनरी शानदार आप मैनिपुलेट करेंगे या हैंडलिंग उसकी बड़ी शानदार रहेगी। वेल एंड गुड। इस तरह भगवान ने हमें बुद्धि दी, हमें मन दिया, हमें तन दिया, एक एक अंग दिया, आंख दी, कान दिया, नाक दिया। हियर सो मेनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और अब उसका गीता में प्रयोग बताया, हाउ टू मैनिपुलेट, ताकि हम लोग इसका मिस यूज न करें और इसका गुड यूज करके इसका पूरा लाभ उठा के जिंदगी में शांत रहे और शरीर भी बड़े आराम से छोड़ जाए। पर ऐसे तो कर ही नहीं रहे, नलायकों की नकल कर रही है, मूर्ख लड़कियों की नकल कर रही है, और उससे परिणाम क्या हो रहा है, गम ही गम, दुख ही दुख, बीमारियां ही बीमारियां। भगवान ने स्पष्ट सारी गीता सुनाने के बाद, ओ सज्जनों, ओ मेरी देवियों में हाथ बुलंद करके कह रहा हूं, भगवान ने गीता के अंतिम श्लोक में कहा है, सुनेगा ना मेरी जो हंकार से तबाही में जाएगा, पिंडार से। सुनो ना सुनो, मानो ना मानो, हमारे जैसे हरकारे, हमारे जैसे डोंटी पिटने वाले पीट पीट के चले जाएंगे। हम तो भगवान के हरकारे हैं, हम तो भगवान नगर किराया हैं, डोंटी पीटने वाले हैं, सिटी किराया, हम भगवान के किराया है कि भगवान ने इस तरह कहा जी, अपना के हम बहुत शांत हो रहे हैं। आप वीजा ट्राई कर लो, लेट अस ट्राई। हमारे मन में ये उमंग पैदा की है कि जो शांति भगवान ने हमें दी है वो आपको भी दे दे गीता के माध्यम से। हम लेके न चले जाए, शमशान में सड़ने से पहले आपके मनों में रख के जाए, अपनी माताओं, अपनी भारत की बेटियों के मनों में रख दे। भगवान अपने फिर बड़े खुश होती है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में आप जानते हैं या नहीं, शुरू से ऋषियों ने जयकारा मारा था। जानते हैं आप हमारे हिंदुस्तान का पहला जयकारा क्या है, जो सीखो किसी को सिखाते चलो। सुनिए, सुनो मेरी भगवती, जो सीखो किसी को सिखाते चलो है, दिए से दिए को जलाते चलो। अगर आपका दीपक जल गया है तो बुझे हुए दीपों को जलाओ, अपने जले हुए दीपक के संग लगकर। अगर आपको कुछ मिल गया है और कल्याण है, दूसरों को भी दे जाओ, वरना क्या आप ले जाएंगे साथ। कितनी लानत मारता है हिंदुस्तान, जो खा जाएगा या ना दे जाएगा वो छाती पे धर के ना ले जाएगा। हाय मेरे रबा, हाय मेरे रबा, जो खा जाएगा या ना दे जाएगा वो छाती पे धर के ना ले जाएगा। Then come on, understand your Gita and put it to practice in daily life. गदगद हो जाएगी मेरी बेटी। मेरे हिंदुस्तान के वासी जा कहां रह गए, खाने में, पीने में, लव अफेयर कराने में, मिट्टी इसमें पड़ा हुआ क्या है। तू मेरी है, मैं तेरा हूं, हम जान दे। काश के इस तरह बातों में जिंदगी आराम से कट जाती। हम ये बनाएंगे, हम ये करेंगे, काश इन ऐसा कर लेने से 4 दिन आराम से कट जाते। मैं फलानी नौकरी लूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं मिनिस्टर बन जाओ। इज इट पॉसिबल यू विल पास योर लाइफ हैप्पीली, ग्लैडली, पीसफुली एंड कामली? नेवर नेवर नेवर। आजमा लिया आपने, भारत विदेशियों की नकल करके बुद्धू बन रहा। इससे भगवान ने कई बार गीता में कहा, इससे जीवो सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकती। पूछो मेरे ऐसा तो क्यों? हमने इतना घर कमा लिया, हम जाता शादी भी कर ली, हम मेरी भी पत्नी कमाती है, मैं भी कमाता हूं, हमने 3 मंजिला बिल्डिंग बना ली। यू आर सेटिस्फाइड? नो। व्हाई? सब कुछ तो आपने कर लिया, कार आपने ले ली, जो भी आपने चाह कर लिया, वे सेटिस्फाइड क्यों नहीं? भगवान मेरे से पूछो जी। भगवान कहती है मैंने दुनिया परिवर्तनशील बनाई है, कोई भी चीज जिसकी स्टेबलाइज नहीं है, वो पढ़ी लिखी बेटी, कोई चीज यहां की टिकी हुई नहीं है, आपको टिकी हुई शांति नहीं दे।